वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदाचार्य। जैसा कि आप लोग का कल द्रव्य गुण सेकंड का पेपर है, तो मैंने सोचा कि मतलब बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, बहुत लोगों ने मैसेज भी डाला था कि भैया आप मतलब जो मेन प्लांट हैं उनके मतलब एक शॉर्ट वीडियो तैयार कर दीजिए ताकि एक क्विक रिवीजन के लिए सही रहेगा। तो मैंने इसमें वो प्लांट रखा है जो अगले प्रकरण के हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से कम जो 10 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आते ही आते हैं। 10 मार्क के अलावा 5 नंबर वाले जो भी हैं, 5 मार्क वाले, उसमें भी आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है आंवला की। जल्दी जल्द 1 मिनट, जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, आमलकी का बॉटनिकल नेम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। फैमिली क्या होगी, यूफोरबिएसी फैमिली। ध्यान दीजिएगा। पर्याय की बात करें धात्री, आंवला, अमृता और वयस्ता। ठीक है, पर्याय की बात करें धात्री, आंवला, अमृता और वयस्ता। अगर इसकी बात करें स्वरूप की, तो स्वरूप में देखेंगे तो इसके कांड त्वक जो होता है आयताकार धूसर वर्ग का होता है। पत्र जो होता है आयताकार होता है, छोटे होते हैं, पंखवत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुष्प की बात करें तो पितुमार छोटे गुच्छे में होते हैं। अगर फल की बात करें तो गोलाकार मांसल, बाहर इनके 6 रेखाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भेद की बात करें इसके तो 2 भेद हैं, वान्य और ग्राम। वान्य जो होता है वो कठिन होता है और स्टीला टाइप में होता है। ठीक है, और जो ग्राम में होता है बड़ा होता है, मृदु होता है और मांसल होता है, जो चंपरास के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं रसपंचक। रसपंचक में देखा जाए तो ये पंचरस होता है एक्सेप्ट लवण रस। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें मतलब लवण, एक लवण नहीं है, वहाँ पे अम्ल को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इसमें तो क्या बोलते हैं कि गुरु रुक्ष शीत इसके गुण होते हैं। इसके बाद ये त्रिदोष सामक होता है। ठीक है, और ये शीतवीर मधुर पाक होता है इसका। ठीक है, केमिकल की बात करें तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा साइटोस्ट्रॉल, अम्लयिक एसिड, गैलिक एसिड। ठीक, उसके बाद अगर इसके कर्म की बात करें तो वाजीकरण, वयस्थापन, रसायन। और इसके बात करें पार्ट्यूज है ये। ठीक है, पार्ट्यूज कौन सा होता है, फल होता है। मात्रा की बात करें तो 10 से 20 ml इसका स्वरस है, 3 से 6 ग्राम चूर्ण है। उसके बाद इसका प्रयोग देखें कहाँ मतलब जैसे प्रयोग होता है तो च्यवनप्राश में होता है, धात्रिलों में होता है, आमलकी के रसायन में होता है। ठीक है, आमलकी वह स्थापना नाम। ठीक है, इसका वो है एग्र है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्लांट की, तो दूसरे प्लांट का क्या है नाम, आरगवत। आरगवत की बात करें तो आरगवत जो है इसको क्या बोलते हैं, कैसिया फिशुला सीजल पिनियेसी फैमिली। अगर इसके पर्याय की बात करें तो राजबीज, चतुरंगुर, कृतमाल, आर्यवत, अमलतास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बात करें स्वरूप की तो कांड तक धूसर वर्ग का होता है, पत्र लटवाकार आयताकार होता है, पुष्प जो होता है चमकीले पीले रंग के, फली मोटी कठिन नुकीली बेलनाकार होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दूसरा वर्ग का, पत्र लटवाकार होता है, आयताकार होता है, पुष्प चमकीले पीले रंग के, फली क्या होती है, मोटी कठिन नुकीली और बेलनाकार होती है। अगर इसकी भेद की बात करें तो आरगवत का आरगवत होता है, एक आरगवत होता है, एक कणिकार होता है। ठीक है, अगर इसके रसपंचक की बात करते हैं तो मधुर रस होता है, लघु और मृदु इसके गुण होते हैं, शीतल मधुर पाक होता है इसका। अगर देखा जाए दुष्कर में तो ये क्या होता है, वातपित्त सामक होता है। ठीक है, अगर इसके केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल इसमें बीटा साइटोस्ट्रॉल, फिशुलकोल्सिसिन होता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, लिग्नोसेरिक एसिड होता है। ठीक है, अगर इसके कर्म की बात करें तो कर्म में मृदु विरेचन है, जैसा चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम है, तो ये मृदु विरेचन करता है। पुष्टग्न है, शूल है, कृमिग्न है, प्रमेय है। ठीक है, वर्ण है और आम बात है। अगर इसके यूजफुल पार्ट की बात करें, जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं वो है फलमज्जा, पत्र, मूलत्वक और पुष्प। उसके बाद मात्रा की अगर इसकी बात करते हैं तो 5 से 10 ग्राम इसका क्या बोलते हैं स्वरस लेते हैं, 10 से 20 ग्राम इसका विरेचन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, योग की बात करते हैं आरोग्यवादी तेल हो गया, आरोग्यवादी ले हो गया, आरोग्यवादी रिष्ट हो गया। ठीक है, ये आपका आरोग्यवाद हो गया। फिर अगले प्लांट पे चलते हैं हम लोग। अगला प्लांट है आपका यष्टि मधु। यष्टि मधु की बॉटनिकल नेम की बात करें तो ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा, लेगुमिनेसी फैमिली। इसके अगर पर्याय की बात करें तो मधुक हो गया, क्लिंतक हो गया, मुलेटी हो गया। ठीक है, भेद की अगर बात करते हैं इसके तो यष्टि मधु और क्लिंतक हो गया। इसके स्वरूप की बात करें तो पत्र जो होते हैं संयुक्त होते हैं, चपटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्र संयुक्त चपटे। पुष्प क्या होते हैं, गुलाबी वर्ण के होते हैं। फली क्या होती है, लंबी और चिपटी होती है। बीज जो होता है वृक्काकार होता है। मूल जो होता है लंबा धूषण वर्ग का होता है। ध्यान दीजिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब इसके छाल हटाते हैं तो इसमें पीले रेशेदार टाइप का मिलता है। ठीक है, रस पंचक की बात करें तो मधुर रस होता है, गुरु स्निग्ध होता है, गुण इसके शीतवीर मधुर पाक होता है और वातपित्त सामक होता है। ठीक है, अगर इसके केमिकल की बात करें तो ग्लाइकोराइजिन है, कैम्फेरॉल है, ग्लाइकोराइजिक एसिड है। और इसमें कर्म की बात करें तो कंठ है, जीवनी है, संधानी है। उसके बाद रसायन और मेदि के रूप में यूज होता है। ठीक है, अगर इसके क्या बोलते हैं प्रयोजांग की बात करें तो मूल प्रयोजांग की मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम। इसके बाद इसका योग की बात करें अष्टाधिक उत्पात हो गया, अष्टाधिक चूर्ण हो गया। अगर इसकी आप लोग बात करते हैं अग्र कर्म की तो मधुक चक्षुष्य वृक्ष, याद करें स्य आ रहा है ना, मधुक चक्षुष्य वृक्ष की सेकंठ के वर्ण विरेजनीय भी वी रोपणानाम। ठीक है, तो आप एक बार फिर से पढ़िए, मधुक चक्षुष्य वृक्ष केश्य कंठ वर्ण विरेजनीय रोपणानाम। ठीक है, उसके बाद अगले प्लांट को देखेंगे हम लोग। अगला प्लांट है क्या, बला। बला के बॉटनिकल नेम की बात करें तो सीडा कार्डिफोलिया होता है, मालवेसी फैमिली होती है। इसके पर्याय की बात करें तो खरियस्टिका, वारियार, पितपुष्पी, भद्रौदनी। ठीक है, स्वरूप की बात करें तो अनोख शाखाओं वाली होती है। ठीक है, जो इसका कांड जो होता है दृढ़ होता है। पत्र देखें तो यदाकृत लटवाकार होता है, आयताकार होता है। पुष्प की बात करें तो पित्तवर्ण होता है, श्वेत होता है। इसमें स्त्री केशर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके भेद के तो भेद इसके 5 बला हैं राजनिघंटु के अनुसार कि बला, अतिबला, नागबला, राजबला, महाबला। इसके रसपंचक की बात करें तो रसपंचक में देखें तो मधुर रस होता है, लघु स्निग्ध गुण होता है और पिछल होता है। उसके बाद शीतवीर मधुर पाक वातपित्त सामक होता है। ठीक है, इसके रस पंचक हो गए। उसके बाद अगर इसके कर्म की बात करें तो ब्रीहण होता है, बल्य होता है, संग्राहिक होता है, स्नेहन होता है, हृदय होता है, रसायन होता है, वात रोग होता है,
उसके बाद अगर केमिकल की बात करें तो फैटी ऑयल, मिशीन, रेजिन, वैसीन पाए जाते हैं। इसके ध्यान दीजिएगा, इसके केमिकल नेम से नहीं बन रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर इसके आपका पार्ट यूज की बात करें तो मूल और बीज हो गया 10 से 20 ml सोरस, इसके बाद 3 से 6 ग्राम चूड़ होता है, बलादी गिरी, बलादी क्वाथ और बलादिया रेस्ट। अगर आप प्रकरण की बात करें तो बलासम ग्राही को बल्लेवात हराना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले अगले प्लांट की, जिसका नाम है गोकचूर। गोकचूर की बात करें तो गोकचूर का बॉटनिकल नाम होता है ट्रिबुलस टेरेसिस, जैकोफाइलिएसी फैमिली होती है इसकी। पर्याय की बात करें स्वादुकंटक, स्वदंष्टा, चरद्रुम, त्रिकंटक, इच्छुगंधिका। ध्यान देंगे इसको, गोकचूर को। स्वादुकंटक, त्रिकंटक, स्वदंष्टा, चरदुम और इच्छुगंधिका, ठीक है। गोकचूर की बात करें अगर तो ये एक छुप है, शाखाएं रोमस हैं, जमीन पर फैली हुई होती हैं, चने के पत्ते के समान होता है। पत्र देखें तो आधार की ओर टेढ़ा होता है और अगर भाग रोमयुक्त होता है। पुष्प देखें छोटे पीले 5 पंखुड़ी वाले आते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 पंखुड़ी वाले आते हैं। फल छोटे छोटे चपटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद भेद की बात करें तो लघु गोपचूर, बृहद गोपचूर होता है, ठीक है। ये 5 जोड़ी है, कांटे ये बोला गया। रसपंचक की बात करें तो मधुर रस होता है, गुरु स्निग्ध इसके गुण होते हैं, शीतल मधुर का त्रिदोषीय होता है, ठीक है। केमिकल की बात करें तो बीटा साइटोस्टोल, ट्राइलिन और कैम्फेरॉल पाया जाता है। कर्म की बात करें तो मूत्र विरेचन होता है, सूथर होता है, वस्ती शोधन होता है, बल्य होता है, वेदना स्थापन होता है, हृदय होता है, श्वास होता है, काश होता है, ठीक है। इसको धीरे धीरे देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। 2 बार देख लेंगे तो हो जाएगा। युष्ट पार्ट देखें तो फल और मूल है, 3 से 6 ग्राम चूर्ण होता है, 50 से 100 ml बात हो जाए, नॉर्मल मात्रा है। इसके बात करिए कि गोष्ठादि गुगुल हो गया, गोष्ठादि चूड़ हो गया। अगर इसकी बात करें अगला प्रकरण की तो ये क्या है, गोक्षुर मुत्कृच अनिधारणा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्लांट पढ़ते हैं, तो ये तो आपका शीतवीर मधुर शीतवीर मधुर विभाग के प्लांट थे, वो सब कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं उष्ण कटु विभाग के में जो भी है इंपॉर्टेंट, ये गलत हो गया थोड़ा सा। पहला है अतिविषा। अतिविषा को क्या बोलते हैं, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, रेनकुलेसी फैमिली होती है, ठीक है। इसके बात करें अगर पर्याय की तो भंगुरा, शिशु भैसज, विश्वा, शुक्लकंदा, काश्मीरा, ठीक है, यह ध्यान देंगे। भंगुरा, शिशु भैसज, विश्वा, शुक्लकंदा और काश्मीरा। अगर इसके बात करें वेद की तो शुक्ल, कृष्ण और वरुण इसके वेद होते हैं। उसके बाद अगर इसके स्वरूप की बात करें तो कांड होता है शरत रोमश होता है, पत्र लटवाकार, हृदय दंतुर होता है, ध्यान दीजिएगा। पुष्प नीले बैगनी होते हैं, फल पंचकोशीय व अनेक बीज होता है। इससे पहले पंचपंखुड़ी वाला था, ध्यान दीजिए, कहाँ गया 5 पकड़ी वाला गोक्षुर, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं इसके रसपंचक की बात करें तो कटुतिक्त रस होता है, लघु रुचि गुण होता है, उष्मीर और कटु विपाक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके केमिकल की बात करते हैं तो हेट्रोफाइलिन, हेट्रोफाइलिन होता है, कोनिटिक एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है, कर्म, दीपन, पाचन, संग्राही, सर्वदोष नाशन होता है, यूज होता है मूल और कंद होता है। मात्रा 1 से 3 ग्राम होता है। जो की बात करें अतिवसादी चूर्ण, चंद्रबावटी, पुष्पानुक चूर्ण। इसके अग्र कर्म जो होता है वो क्या है, अतिविषा, दीपन, पाचन, संग्राही, सर्वदोष हरण, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले प्लांट पे चलते हैं, तो अगला प्लांट जो है रासना। रासना की बात करें तो प्लूचिया लेंसिलोटा, स्ट्रेसी फैमिली होती है। इसके अगर पर्याय की बात करें तो रशिया, श्रेयसी, युक्ता, सुगंधा, एलापर्णी, ठीक है। अगर इसके स्वरूप की बात करें तो ये शाखा झाड़ीदार शाखा होता है, पत्र इसका सनाय सदृश होता है, पुष्प सूक्ष्म बैगनी होता है। इसके भेद की बात करें तो मूल रासना, पत्र रासना, तृण रासना होता है, ठीक है। रसपंचक की बात करते हैं तिक्त रस, गुरु गुण होता है इसका, और उष्ण कटु विपाक होता है, इसलिए कफवा शामक होता है, ठीक है। कर्म की बात करें तो वेदना स्थापन होता है, रुषोत्तर, शीतल, आम, पाचन, काश और श्वास, ठीक है। रासना, ठीक है, रासना है, देखिए सब श्वास का सब इसमें हो जा रहा है, ठीक है। केमिकल की बात करें बीटा साइटोस्टाल, गामा साइटोस, प्रोटीन पाया जाता है। इस पार्ट की बात करें तो पत्र होता है, मात्रक वात होता है 50 से 100 ml। और इसके बाद योग की बात करें रसनादि वात, रसनादि तेल, रसनादि घृत, ठीक है, रासना वातावरण, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्लांट गंभारी। गंभारी को जेमेलिना आर्बोरिया बोलते हैं, वर्बिनेसी फैमिली। इसके पर्याय की बात करें तो सिरपर्णी, मधुपर्णिका, पित्त, रोहिणी, गंभार होता है। रस पंचक की बात करें तो तिक्त, कषाय, मधुर होता है, गुरु गुण होता है, इसमें उष्ण कटु विपाक होता है, त्रिदोष ये होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये वृक्ष होता है कितना 220 मीटर के करीब, कांड तक से दूषण होता है, छाल पर छोटे छोटे दाने होते हैं, पुष्प जो होता है रक्तपित होता है, फल जो होते हैं पीले वर्ण का होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं रसपंचकी, तिक्त, कषाय, मधुर हो गया, गुरु गुण हो गया, उष्मीर, कटु विपाक हो गया। कर्म बात करें रक्त संग्राहिक, रक्तपित्त में इसको फल और मधु को यूज करते हैं, रक्तातिसार में फल का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रक्तपित्त में फल और मधु, और रक्तातिसार में क्या फल और यूज करते हैं। गर्भशोष में छाल का कल्प या क्वाथ बना के देते हैं, ठीक है। इस पार्ट की बात केमिकल की बात करें जमेलिनाल हो गया, बीटा साइटोस्टॉल हो गया, रेजिन हो गया। यूज की बात करें तो मूल और फल हो गया। मात्रा की बात करें तो 50 से 100 ml क्वाथ हो गया, 1 से 3 ग्राम चूर्ण हो गया। योग की बात करें तो सिपर्णी तेल, सिपर्णी आदि क्वाथ हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग मदन फल। मदन फल की बात करें तो क्या होता है, मदन फल का क्या आपका होता है, रेंडिया ड्यूमेटोरम, रेंडिया ड्यूमेटोरम, रूबिएसी फैमिली। पर्याय की बात करें तो विषपुष्पक, पिंडी, मैनफल और छरदन होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग स्वरूप की तो पंचकोणीय पत्रकोणीय कंटकों से युक्त होता है, छाल भूरी होती है, कुछ हरी से पंचदल युक्त होता है, फल गोलाकार अखरोट के समान होता है। अगर इसके रस पंचक की बात करते हैं तो कटु रस होता है, लघु तीक्ष्ण गुण होते हैं, उष्ण कटु विपाक होता है, जिसकी वजह से कफवा शामक होता है, ठीक है। अगर इसके केमिकल्स की बात करें तो केमिकल डिमेट्रोनिन, ABCD, F होता है, रैंडियोलिक एसिड होता है। कर्म की बात करें वमन, स्थापन, वासन, बस्ती। यूज की बात तो फल, फल पिपली। मात्रा की बात करें 3 से 6 ग्राम वमन होता है और 1 से 2 ग्राम चूर्ण होता है, जो नॉर्मल मात्रा होती है, ठीक है। मदन फल, वमन, अनशन, स्थापन, उपयोगिना नाम, ठीक है। उसके बाद करते हैं अगला प्लांट चित्रक। चित्रक के बॉटनिकल नेम की बात करें तो प्लम्बागो जिलानिका होता है, प्लम्बेजिनेसी फैमिली होता है। अनिचिता, अंग्रिक, अनिलनामा और जरण इसके पर्याय होते हैं।
कांड, इसका जो कांड होता है लंबी धारियाँ पाई जाती हैं, पत्र विपरीत नोकदार चिकने होते हैं, पुष्प निर्गंध और श्वेतवर्ण होता है। इसकी अगर बात करें भेद की तो चित्रक और रक्ति चित्रक होता है। इसके बात करें केमिकल की प्लम्बेजिन होगा, प्लम्बेजिक एसिड टैनिन होता है। रसपंचक की बात करें तो कटु रस लघु तीक्ष्ण गुण होता है, उष्मीर कटु विपाक होता है। उसके बाद कर्म की बात करते हैं जब इसमें, तो दीपन पाचन अश्वगुण होता है, विस्फोट जनन लेखन रसायन और सूथर होता है। यूज पार्ट उसका मूलतक होता है, 1 से 2 ग्राम चूर्ण होता है, 25 से 50 ml क्वाथ होता है। योग की बात करते हैं चित्रकारित की, चित्रगृत, चित्रकादि होती है, चित्रकादि है, ठीक है। इसके अगर अग्र की बात करें तो चित्रक मूल दीपनीय पाचनी बुध सोर सूल हरनाम, ठीक है, बुध सोर सूल हरनाम। यहाँ तक आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अगर वीडियो से कुछ फायदा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बताइएगा जैसा होगा कमेंट करिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तुरंत, ठीक है। थैंक यू।